हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डीएवी क्लास 7 का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 12 का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो लाइन बाय लाइन पूरी तरह से इंग्लिश टू हिंदी करके एक्सप्लेन करके मैंने वीडियो बनाई हुई है। जिन्होंने नहीं देखी वो जा कर के उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि वीडियो आप बिना चैप्टर को पढ़े हुए से क्वेश्चन आंसर आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए पहले वीडियोस देखें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी देखें। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम। तो फर्स्ट हमारा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें नंबर 1 है द फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेशन इन इंडिया वाज लेड बाय, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट मुस्लिम कौन था जिसने इंडिया में आक्रमण किया था। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद ऑफ गजनी। नंबर 2 में है, देखिए यहाँ पे जो टिक लगे हुए हैं इसके ऊपर आप ध्यान ना दें, ये सब रॉन्ग टिक हैं। इसमें कुछ रॉन्ग है कुछ सही भी है, तो मिक्स है क्योंकि ओल्ड बुक है तो उसमें लगा हुआ है पहले से ही। जिस ऑप्शन पे मैं बता रही हूँ उस पर ध्यान दें। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए होगा। नंबर 2 का महमूद ऑफ गजनी अटैक्ड इंडिया मेनली, यानी कि महमूद गजनी ने इंडिया के मेनली किस पार्ट पर किस लिए अटैक किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू प्लंडर द वेल्थ ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का धन लूटने के लिए किया था। क्वेश्चन 3 है हु डिफीटेड क्वेश्चन 3 हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। मोहम्मद गौरी को तराइन के फर्स्ट बैटल में किसने हराया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज चौहान। नंबर 4 है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू ब्रिंग इस्लाम इनटू इंडिया। इंडिया में पहली बार इस्लाम को कौन लेकर के आए थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टर्क्स। नंबर 5 है द ट्रस्टेड स्लेव एंड जनरल अपॉइंटेड एज ए डिप्यूटी ऑफ इंडियन टेरिटरीज बाय मोहम्मद गौरी वाज। मोहम्मद गौरी के बाद कौन सा ट्रस्टेड स्लेव और जनरल था जिसको अपॉइंट किया था उन्होंने इंडियन टेरिटरीज का भार संभालने के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में होगा वार अमॉन्ग्स राजपूत्स रिजल्टेड इन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। नंबर 2 में टर्क्स वर रिक्रूटेड एज गार्ड्स बाय द खलीफ्स। नंबर 3 गजनीज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अटैक वाज ऑन सोमनाथ टेम्पल इन 1025। नंबर 4 है मोहम्मद गौरी वाज डिफीटेड बाय किंग भीमदेव इन गुजरात। नंबर 5 है इंडियन सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम। देखिए नंबर 3 में देखिए आप यहाँ पे 1025 इसकी और साथ में CE भी लिख लें, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं सी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला हमारा है महमूद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। क्या महमूद गजनी ने इंडिया पे 17 टाइम्स आक्रमण किए थे। तो ये हमारा है ट्रू। नंबर 2 में मैनी मुस्लिम्स सेटल्ड इन इंडिया ड्यू टू देयर ट्रेड इंटरेस्ट। तो ये भी ट्रू है। नंबर 3 में मोहम्मद गौरी वाज डिफीटेड इन बोथ द बैटल ऑफ तराइन। ये हमारा फॉल्स होगा क्योंकि तराइन के फर्स्ट बैटल में मोहम्मद गौरी हार गया था और जो सेकंड बैटल हुआ था उसमें वो जीता था। मोहम्मद गौरी कनकर्ड कन्नौज एंड बनारस। तो ये भी हमारा ट्रू होगा। नंबर 5 में मोहम्मद गौरी हैड 3 चिल्ड्रंस। तो ये फॉल्स होगा क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तरदायित्व जो है वो इंडिया में सौंप के गया था। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन डी और ई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। क्वेश्चन 1, what attracted the Turks to India? Answer, the frequent wars among the Rajput resulted this disunity in North India. This attracted the Turks to India. Question 2, write any 2 main features of Turks. Answer, number 1, Turks were professional soldiers. Their army was better organized, better mounted than the Indian forces. Number 2, they constantly aspired to expand their boundaries to occupying Indian provinces.
Question 3. List the places that invaded by Mahmud Ghazni in India. Answer. Delhi, Ajmer, Kannauj and Banaras were the places that were invaded by Mahmud Ghazni in India. Question 4. Name the ruler who is credited with laying the foundation of Muslim Empire in India. Answer. The credit of the founding of Muslim Empire in India goes to Muhammad Ghori. Number 5. Who was handed over the conquered territories of Muhammad Ghori in India? Answer. Kutubuddin Aibak was handed over the territories of Muhammad Ghori in India. Now E. Answer the following questions. Question 1. How did Muhammad Ghori extend his power? Answer. Muhammad Ghori gained the control of Afghanistan and Khorasan. He was attracted by the great wealth of India, so he started plundering towns and temples in North India like Nagarkot, Thanesar, Mathura and Kannauj. His most destructive attack was directed against Somnath temple. Question 2. Why did Mahmud Ghazni decided to attack India? Answer. Mahmud Ghazni wanted to make Ghazni a small, hilly and poor region into a powerful empire. For this he needed wealth, which he got by plundering the rich towns and temples in North India like Nagarkot, Thanesar, Mathura, Kannauj and Somnath temple. Question 3. Narrate the main effects of the invasions of Mahmud Ghazni. Answer. Mahmud invasions exposed the weakness of Indian rulers and paved the way for the establishment of Muslim rule in India. Trade interests also attracted many Muslims to settle in India. This period also saw the development of a close cultural interaction between Indian and Islamic Central Asia. Mahmud's destruction of valuable and artistic temples and idols was a great loss to Indian heritage. Question 4. List the reasons responsible for the defeat of Indian ruler. Answer. The disunity among Indian rulers and the caste system were the main cause for the defeat of Indian rulers. Number 2. Some Rajput rulers helped the Turks against their own country. Number 3. Turks' army was well equipped and their campaigns were properly planned. Number 4. The Muslim armies moved swiftly on their horses as compared to the armies of Indian rulers that used old methods of war, equipments and elephants. Question 5. Differentiate between the aims of Mahmud Ghazni and Muhammad Ghori. Answer. Mahmud Ghazni, whose main aim of invading India was to loot the great wealth of India, but Muhammad Ghori's main aim was to expand his empire by occupying Indian provinces. Number 2. Muhammad Ghori wanted to establish an Islamic empire. For this he waged wars against Indian rulers, but Mahmud Ghazni, according to some historians, wanted to propagate Islam एंड गेन पॉपुलैरिटी अमॉन्ग मुस्लिम्स। तो आपका चैप्टर यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।